साल 2022 खत्म होने जा रहा है। वैसे तो ये साल कई घटनाओं के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन अगर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो 2022 का साल काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसका असर आने वाले सालों में भी देखने को मिलेगा। अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो 2022 के साल में कई अहम राज्यों में चुनाव भी हुए, तो कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं भी हुई जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। आज हम 2022 की कुछ बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो आपको 2023 के शुरुआत के पहले जरूर जान लेना चाहिए। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े पद के चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव की। साल 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ली तो एनडीए की तरफ से उनके नाम की घोषणा के साथ ही वो सुर्खियों में छाई रही। मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं और वो इसके पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 2022 में कई विवाद भी देखने को मिले, जिसमें हिजाब का विवाद काफी चर्चा में रहा। कर्नाटक के उडुपी से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई, जहां एक स्कूल की छात्राएं ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर आई थी। हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोका गया तो ये विवाद बढ़ता ही गया। कर्नाटक में कई जगह प्रदर्शन हुए तो ये मुद्दा देश की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का ट्रेंड देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला और ये मामला इतना गंभीर हुआ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहीं एक गंभीर विवाद भी सामने आया जिस पर काफी बहस हुई। बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद काफी अराजकता की स्थिति देखी गई। उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए और देश के कई हिस्सों में हिंसा भी हुई। नुपुर मुस्लिम संगठनों और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। इस विवादित बयान के चलते नुपुर शर्मा को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया था। 2022 के साल में केंद्र सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई भी की। गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने सितंबर के महीने में प्रतिबंध लगाया। साथ ही इसके 100 से ज्यादा एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। आपको बताते चलें, पीएफआई का गठन 22 नवंबर 2006 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। सरकार ने पीएफआई के अलावा कई अन्य संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया। वहीं राजनीतिक दृष्टि से देखें तो साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव हुए। चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखी। इसमें सबसे अहम राज्य यूपी में बीजेपी को दोबारा जीत मिली। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनी। वहीं गोवा में प्रमोद सावंत की अगुवाई में भाजपा ने एक बार फिर से सत्ता संभाली। मणिपुर में भी भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही। ये साल आम आदमी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। 2022 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां जीत हासिल की और सत्तारूढ़ कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने राज्य की कुल 117 सीटों में 92 सीटों पर जीत हासिल की और भगवंत मान राज्य के मुख्यमंत्री बने। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी काफी अहम रहे। 2022 के आखिरी महीनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के हुए चुनाव में जहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीत हासिल की तो हिमाचल प्रदेश में उसके हाथ से सत्ता फिसल गई। जनता ने कांग्रेस को फिर से वहां पर पूर्ण बहुमत से अपना समर्थन दिया। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास ही रच दिया। भाजपा ने 182 में से 150 से ज्यादा सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। वही इस साल बिना चुनाव के भी सत्ता बदलती हुई दिखी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार एकदम से पटरी से उतर गई। ये तब हुआ जब उद्धव ठाकरे के ही मंत्री एकनाथ शिंदे 28 विधायकों को लेकर गुजरात पहुंच गए। उद्धव ने जब उन्हें मनाने की कोशिश की तो वो अपने साथी विधायकों को
लेकर गुवाहाटी पहुंच गए। नतीजा ये हुआ कि ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी ने अपने सहयोग से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र में एक सरकार बना दी। जहां महाराष्ट्र में भाजपा सरकार में शामिल हुई तो बिहार में सत्ता से बेदखल हो गई। नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। सत्ता के खेल के बीच देश में लंबे समय तक सत्ता पर आसीन रहने वाली कांग्रेस भी 2022 में नए तरीकों से चर्चा में रही। जहां अध्यक्ष का चुनाव चर्चा में रहा तो भारत जोड़ो यात्रा ने भी सुर्खियां बटोरी। साल 2022 में कांग्रेस पार्टी बदली हुई नजर आई, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव कहें तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव देखने को मिला। इस चुनाव में 25 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये चुनाव हुआ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हराया। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहसबाजी का केंद्र बिंदु बनी रही। लंबे अरसे बाद ऐसा देखा जा रहा है कि सियासत में ऐसी कोई यात्रा हो रही है। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो 2023 में श्रीनगर में खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटीपी हिंदी।